नमस्कार दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले महाराष्ट्र के अंदर पिछले 3 महीने में 767 यानी कि 767 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। हर 3 घंटे के अंदर एक आत्महत्या और हर दिन के अंदर 8 आत्महत्याएं। अकेले विदर्भा रीजन में महाराष्ट्र में 200 से ऊपर आत्महत्याएं हुई है। सोचकर देखिए कि अकेले महाराष्ट्र का ये आंकड़ा है तो पूरे देश का क्या होगा। और महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या करने का कारण है क्योंकि पहले खराब मौसम के चलते उनकी फसलें खराब हो गई और उसके बाद जब उस बची खुची फसल को मंडी में लाया गया तो उसका उचित दाम उसको नहीं मिल पाया, जिसके कारण किसान की लागत भी पूरी नहीं हो पा रही थी। अब सोच के देखिए कि किसान की लागत ही पूरी नहीं हो रही है तो जिसने कर्जा लिया है वो कहां से वो दे पाएगा। अब लगातार कर्जे के बोझ के नीचे दबकर किसान ने सोचा कि अब इससे सरल रास्ता इससे बचने का यही है कि मैं आत्महत्या कर लूं और उसने उस आत्महत्या का रास्ता चुना। अब किसान ने तो आत्महत्या कर ली लेकिन उसके पीछे उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। अब यहां पर मैं केवल खराब मौसम को इसका कारण नहीं मानूंगा कि किसान ने आत्महत्या की, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे सिस्टम का कसूर है, ये हमारी सरकार की नीतियों का कसूर है जिसकी वजह से किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। क्योंकि जब तक एक किसान को उचित मूल्य नहीं मिलेगा, दाम नहीं मिलेगा, तब तक किसान का यही हालात होती रहेगी। अब एक बात आप सोचकर देखिए कि जो आम आदमी है वो फसल का पूरा दाम पे करता है जब उसको परचेज करता है अपने खाने के लिए, जैसे कि दाल है या सब्जियां हैं, लेकिन उसका आधा दाम भी किसान को नहीं मिल पाता है। तो ये क्या कारण है कि बीच में ये मिडिल मैन जो है वो इतना ज्यादा एक्सटॉर्शन क्यों कर रहे हैं और किसान को उसका उचित दाम क्यों नहीं मिल रहा है। ये नीतियां हमें बनानी पड़ेगी ताकि किसान को एक उचित जो है दाम मिले। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको आवाज को हमें उठाना पड़ेगा। जो कमजोर वर्ग है, जो किसान अपनी आवाज को आगे लेकर नहीं आ सकता है, वो अपने घर से निकलकर अपनी आवाज को नहीं आगे रख सकता है, तो हम सब लोगों को मिलकर ये आवाज उठानी पड़ेगी, ना कि उन किसानों के लिए बल्कि हम सबके लिए भी। क्योंकि किसान लगातार हमारे देश के अन्न भंडार को भरने की कोशिश कर रहा है हरित क्रांति के बाद, और आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी जो दे रहे हैं वो किसान की बदौलत ही है। तो आज उस किसान के लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा, खड़ा होना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारा जो युवा है वो भटक चुका है। कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हमें असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। तो आज एक किसान कभी भी नहीं चाहता कि मेरे बेटे को मैं किसान बनाऊं, उसका कारण भी यही है कहीं ना कहीं। तो हमें आज इसी चीज को लेकर लड़ाई लड़नी है और अपनी आवाज को आगे बुलंद करना है ताकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे और एक अच्छी नीति के सहारे किसानों को मुआवजा भी मिले और उनको एक उचित दाम भी मिल पाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करोगे ताकि इसका सही रिएक्शन जो है वो आ सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।